रवि एक छोटी सी बस्ती का 17 साल का लड़का, जिसका जीवन बस एक संघर्ष की मिसाल था। उसका घर, मिट्टी की दीवारें और एक पुरानी सी छत जो बारिश आते ही टपकने लगती थी। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता तो छत से टपकता पानी उसके सपनों को भिगा देता। दिन भर वह मजदूरी करता, कभी खेत में मेहनत, कभी किसी के घर का बोझ उठाना। उसके हाथों की लकीरें मानो किस्मत की बातें करती थीं, लेकिन हाथ में पैसा कभी टिकता नहीं था। और जब शाम होती वह थक हार कर घर लौटता, माँ के बनाए सूखे रोटी के टुकड़े खाता और फिर बिना किसी शिकायत के सो जाता। लेकिन रवि के अंदर एक चिंगारी थी जो कभी बुझ नहीं सकती थी। उसका मन चाहता था कि वह अपनी बस्ती की उस मिट्टी के बाहर की दुनिया देखे। सपने तो उसके आसमान जितने बड़े थे, लेकिन जेब हमेशा खाली। फिर भी रवि के चेहरे पर एक अजीब सा धैर्य था, एक उम्मीद थी। वह कहता था, एक दिन ये मिट्टी मेरी प्रवास को रोक नहीं पाएगी, एक दिन मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। रवि का जीवन संघर्ष था, लेकिन उसका सपना उसके संघर्ष से हमेशा बड़ा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो आगे रवि की कहानी का मोड़ बदल देगा। हुआ कुछ ऐसा था, रवि की जिंदगी एक साधारण हलवाई की दुकान पर बर्तन धोते हुए गुजर रही थी। हर दिन वही काम, वही थकान। लेकिन एक दिन जब वो अपने काम में लगा हुआ था, उसने हलवाई को किसी से बातचीत करते हुए सुना। हलवाई कह रहा था, आज का जमाना दिमाग और नए विचारों का है, जो सोचता है वही आगे बढ़ता है। ये बात रवि के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उसने सोचा, अगर सोचने से आगे बढ़ा जा सकता है तो मैं भी क्यों ना कुछ अलग करूं। उस दिन से रवि ने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नया करेगा, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। रात भर वह अपने ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन उसने तय किया कि वो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखेगा। उससे पता चला कि आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग और बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें कितना मुनाफा है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, रवि के पास न तो पैसे थे और न ही कोई साधन जिससे वो अपना सपना पूरा कर सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि भले ही उसके पास अभी संसाधन न हो, लेकिन अगर वह मेहनत करेगा और सही जानकारी जुटाएगा तो एक दिन जरूर उसका सपना सच होगा। इसी उम्मीद और हौसले के साथ रवि ने अपने सफर की शुरुआत की। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी मजदूरी के पैसे धीरे धीरे जमा किए और आखिरकार एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा। उसे पता था कि सिर्फ एक फोन उसकी सारी मुश्किलें हल नहीं कर सकता, इसलिए उसने आगे का रास्ता ढूंढना शुरू किया। एक रात रवि अपनी बस्ती के एक छोटे से पुस्तकालय में गया। वहाँ के लाइब्रेरी वाले अंकल से उसने पूछा, अंकल, क्या मैं रात में यहाँ आकर किताबें पढ़ सकता हूँ? अंकल पहले तो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह लड़का रात में पढ़ने क्यों आना चाहता है, लेकिन जब उन्होंने रवि की आंखों में सीखने की ललक देखी तो वो मान गए। अब रवि का दिन मजदूरी करने में और रातें लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने में बीतने लगी। उसने खुद को 3 महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित किया, बिजनेस आइडियाज, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी। रात दिन की मेहनत और लगन के साथ रवि ने इन विषयों को गहराई से समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपने सपने को साकार करने के रास्ते पर बढ़ने लगा। धीरे धीरे रवि ने अपने चुने हुए विषयों में और गहराई से जानने के लिए अपनी रोजमर्रा की मजदूरी में भी सीखना शुरू कर दिया। जब वह एक ठेला चलाने वाले भैया के साथ काम करता था तो उसने ध्यान दिया कि लोग उनसे क्या क्या खरीदने आते हैं। वो समझने की कोशिश करता कि कौन से सामान की ज्यादा मांग है और कौन सी चीजें कम बिकती हैं। फिर जब वह एक दुकान में काम करने लगा तो उसने वहाँ के कामकाज पर भी गौर करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि दुकानदार कैसे सामान खरीदते हैं, उसे कैसे सजा कर रखते हैं और फिर ग्राहकों को बेचते हैं। रवि ने देखा कि सामान बेचने के लिए सही समय और ग्राहक को समझना कितना जरूरी है। इन सभी अनुभवों को रवि ने ध्यान से नोट किया और उनसे सीखता गया। उसने महसूस किया कि सीखने के लिए सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा का अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब उसकी मजदूरी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रह गई थी, बल्कि एक सीखने का मंच बन चुकी थी, जहाँ से वह अपने सपनों को हकीकत में बदलने के गुर सीख रहा था। ऐसे ही एक दिन रवि अपने मोबाइल पर कुछ समय बिता रहा था, तभी उसने एक वीडियो देखा। वीडियो में ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया गया था। रवि ने ध्यान से उस वीडियो को देखा और समझा कि अगर वह अपनी बस्ती के छोटे व्यापारियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना सके तो उनका व्यापार डिजिटल माध्यम से बढ़ सकता है। यह विचार रवि को बेहद पसंद आया। उसने तुरंत इस पर काम करने की ठान ली। अगले ही दिन से रवि ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वह व्यापारियों से मिलता, उनकी जरूरतों को
समझता और अपने प्लेटफॉर्म की तैयारी में जुट गया। लेकिन कुछ समय बाद एक नई समस्या उसके सामने आ गई। उसका सेकंड हैंड मोबाइल अब खराब होने लगा। फोन की हालत इतनी बिगड़ गई कि रवि सही से काम भी नहीं कर पाता था। यह स्थिति रवि के लिए बहुत निराशाजनक थी। उसके पास नए मोबाइल के लिए पैसे नहीं थे और उसकी उम्मीदें टूटने लगी। वह दिन भर उदास रहने लगा। उसकी मेहनत और सपने अधूरे लगने लगे। लाइब्रेरी जाना भी अब एक बोझ सा बन गया था, लेकिन वह वहां जाना बंद नहीं करता था। लाइब्रेरी वाले अंकल ने रवि की इस उदासी को नोटिस किया। उन्होंने रवि से उसकी परेशानी पूछी और उसकी स्थिति को समझा। अगले दिन अंकल ने रवि को एक पुराना लैपटॉप गिफ्ट किया। लैपटॉप देखकर रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में फिर से सपने जगमगाने लगे। रवि ने अंकल को दिल से धन्यवाद दिया और उसी रात से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कोडिंग सीखने में जुट गया। वह रात भर लैपटॉप पर काम करता और दिन में मजदूरी करता। अब रवि के सपनों को पूरा करने का रास्ता फिर से खुल चुका था और वह पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद रवि की लगन आखिरकार रंग लाई। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा ग्राम बाजार। उसका विचार यह था कि बस्ती के लोग अपने हाथों से बनी चीजें जैसे मिट्टी के बर्तन, हाथ की बनी चादरें और स्थानीय मसाले ऑनलाइन बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकें। रवि का यह आइडिया बस्ती वालों को भी बहुत पसंद आया। सभी ने उसकी मदद करने का मन बनाया और उसके साथ जुड़ गए। अब रवि को जो चाहिए था वो सब उसे मिलने लगा, सहयोग, समर्थन और विश्वास। लेकिन एक चीज अब भी बाकी थी, एक बड़ी कंपनी के साथ डील करना जो उसके आइडिया में निवेश कर सके। रवि ने ध्यानपूर्वक कई बड़ी कंपनियों का विश्लेषण किया और 2-3 कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म की डील भेजी। कुछ समय बाद उसे एक कंपनी से जवाब मिला। उस मेल में लिखा था कि कंपनी को रवि का आइडिया और डील बहुत पसंद आई है। यह खबर सुनकर रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उत्साहित हो गया और तुरंत कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क किया। उसने अपने आइडिया के बारे में विस्तार से बताया। कंपनी के बॉस ने रवि से कहा, मैं तेरे अंदर एक जज्बा देख रहा हूँ बेटा। अगर तू मेहनत करेगा तो मैं तेरे प्रोजेक्ट में 1 लाख का निवेश करने को तैयार हूँ। रवि ने खुशी खुशी इस डील को स्वीकार कर लिया। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था। अब उसके सपने को सच होने से कोई नहीं रोक सकता था। उसने अपने प्लेटफॉर्म ग्राम बाजार को और भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने की ठान ली। उसकी मेहनत, सपने और जज्बे ने उसे एक नई राह पर ला खड़ा किया था, जहां सफलता उसका इंतजार कर रही थी। यह रवि की जिंदगी का एक नया मोड़ था। अपने बॉस से मिले पैसे का सही उपयोग करते हुए उसने एक पेशेवर वेबसाइट बनाई और बस्ती के लोगों को सिखाया कि उनका सामान ऑनलाइन कैसे बेचा जाए। शुरुआत में लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन रवि की लगन और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे बस्ती के लोग इस नई तकनीक को अपनाने लगे और अपने सामान को ऑनलाइन बेचने में रुचि दिखाने लगे। 2 साल तक रवि ने दिन रात मेहनत की। वह हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढता और अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाता गया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। ग्राम बाजार सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया। पूरे देश में यह मशहूर हो गया और हर छोटी बस्ती का व्यापारी इसका हिस्सा बनने लगा। अब रवि सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहा, वह एक मिसाल बन चुका था। उसने अपनी गरीब बस्ती को एक समृद्ध और बेहतरीन शहर में बदल दिया। हर व्यक्ति जो कभी संघर्ष कर रहा था अब रोजगार पा चुका था। रवि ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और अपने बस्ती वालों के लिए भी एक नई जिंदगी का द्वार खोल दिया। रवि अक्सर कहता, अगर सपने देखने की हिम्मत है और उन्हें पूरा करने का जज्बा, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उसकी कहानी न केवल उसकी बस्ती के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। रवि ने साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास करने से कुछ भी असंभव नहीं है। इस पूरे कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सपने चाहे जितने भी बड़े हों, अगर मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास हो तो उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।